ध्यान दो जी, यहाँ पे सेम टाइप क्वेश्चन अभी हम लोग लिखे हैं जी। इससे पहले क्वेश्चन जो हम लोग बताए थे ना, ये भी क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। ये इसको आप लोग बना लेंगे घर में जी, होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, इसी 5 मार्क्स का फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेम टाइप। ठीक है, थोड़ा सा अलग रहेगा लेकिन इससे इजी है। क्या इससे इजी? अगर वो क्वेश्चन आता है तो आराम से बनेगा जी। देखिए नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिख लिए आप लोग इसको। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ये भी जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है ना। चलो जी, क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है यूज प्रोडक्ट। बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए क्या है जी। यूज प्रोडक्ट बोल रहा है जी, इसका प्रोडक्ट यूज करना है। अब बोल रहा है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ध्यान दो जी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना 5 मार्क्स के लिए। ध्यान दो, पहले क्या बोल रहा है जी, इसका प्रोडक्ट यूज करना है और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जी। और ये भी बोल रहे थे कि इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए थे उससे इजी है। उससे क्या है, इजी। बस खाली आपको अच्छे से प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग। 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ना। चलो जी, पहले इसका हम लोग प्रोडक्ट का बात करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में जी, यहाँ पे बोलो क्या क्या दिया हुआ है। 1 -1 2, बात नहीं करेंगे। 0 2 -3, आगे बोलो जी। 3 -2 और यहाँ पे क्या है 4 है। फिर बोलो क्या लिखेंगे, -2 0 1 9 2 और कितना है -3, दिख रहा है जी। फिर बोलो 6 1 और -2। चलो जी, इसका प्रोडक्ट सीखते हैं हम लोग ना। आप लोग को बताए थे जी प्रोडक्ट के लिए। इसमें हम लोग आगे जाएंगे, इसमें नीचे आएंगे। मतलब 1 इंटू -2 करेंगे, -1 इंटू 9 करेंगे, 2 इंटू क्या करेंगे 6। पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम फिलअप करेंगे जी। तो फर्स्ट कॉलम हम लोग यूज करेंगे, सेकेंड और थर्ड रेस्ट में रहेगा। जब सेकेंड कॉलम फिलअप करेंगे तो सेकेंड कॉलम को यूज करेंगे। फर्स्ट और क्या थर्ड आपका रेस्ट में रहेगा। जब हम लोग थर्ड कॉलम को फिलअप करेंगे तो थर्ड कॉलम को यूज करेंगे। ये दोनों क्या में रहेगा, रेस्ट में रहेगा जी। इसमें आगे जाना है और इसमें नीचे आना है। बहुत लोग गलती क्या करता है, 1 इंटू -2 करेगा प्लस -1 इंटू फिर -2 करेगा, गलत हो जाएगा जी। -1 इंटू यहाँ आगे आना है ना, 9 इंटू होगा जी। 2 इंटू फिर 9 नहीं होगा, 2 इंटू क्या होगा 6 होगा। चलो जी बताओ, 1 इंटू -2 कितना लिखेंगे, -2 प्लस आगे बताओ जी -1 इंटू 9 -9, फिर बोलो प्लस 2 इंटू 6, यहाँ पे 12 होगा जी। समझ में आ रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे। चलो आगे बताओ जी, नीचे आते हैं। 0 इंटू, अब यहाँ मत चल जाना, अभी हम लोग फर्स्ट कॉलम फिलअप कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं जी। तो बताओ 0 इंटू फिर -2 कितना लिखेंगे, 0 प्लस बताओ जी 2 इंटू यहाँ नीचे बोलो 9 कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा जी -3 इंटू 6
-18 आराम से इंटू करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है ये प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बोलो जी 3 इंटू 2 कितना आएगा, -6 प्लस बोलो -2 इंटू 9 कितना जी, -18 होगा ना, और 4 इंटू 6 24 होगा जी, कोई दिक्कत। देख लो ये फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हो गया, अब ये रेस्ट में रहेगा, अब सेकेंड कॉलम को यूज करेंगे हम लोग, और सेकेंड कॉलम यहाँ फिलअप करेंगे। फिर यहाँ से बोलो जी 1 इंटू 0 कितना लिखेंगे, 0 प्लस आगे बोलो जी -1 इंटू कहाँ पे, 0 नहीं, इसमें आगे तो यहाँ नीचे तुरंत आना है, -1 इंटू 2 बोलो -2, फिर बोलो जी प्लस 2 इंटू कितना 1 कितना आएगा जी, 2 1 जा 2 होगा, फिर बताओ जी 0 इंटू 0 0 प्लस आगे बोलो 2 इंटू कितना 2 कितना आएगा जी 4 प्लस आगे बोलो -3 इंटू 1 -3, सबको देखो यहाँ पे जी, आगे बोलो 3 इंटू 0 कितना 0 प्लस -2 इंटू 2 कितना आएगा जी -4 प्लस 4 इंटू 1 कितना आएगा 4। देख लो जी सेकेंड कॉलम का भी काम खत्म हो गया, समझ में आ रहा सही। आगे बोलो क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस फिर बोलो जी -1 इंटू -3 तो +3 हो जाएगा, फिर बोलो जी 2 इंटू -2 कितना आएगा -4, फिर बताओ जी 0 इंटू 1 0 प्लस आगे बोलो 2 इंटू -3 -6, फिर बोलो प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 क्या आएगा जी 6, आगे बोलो 3 इंटू 1 3 प्लस -2 इंटू -3 क्या आ जाएगा जी प्लस में आएगा 6, फिर बोलो 4 इंटू -2 कितना आएगा -8। अब चलो इसको सॉल्व करो जी, देखो क्या आता है, बोलो यहाँ पे जी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -9 और -2 -11 और +12 1 आएगा, इसको सॉल्व करो 0 आएगा, उसको सॉल्व करो 0 आ रहा है जी, इसको सॉल्व करो 0, इसको सॉल्व करो 1 0 0 आएगा 0 0 और 1, देख लो जी ये आ रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आई आ रहा है, क्या आ रहा है आई। नोट करो पहले इसको अच्छे से, या फिर पूरा बता ले, पूरा बता लेते हैं, ध्यान दो जी यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हम लोग निकाल लिए जी, अब बोल रहे हैं इसका प्रोडक्ट निकालने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब चलो जी इक्वेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं, नेक्स्ट बताओ जी इक्वेशन क्या क्या था, क्वेश्चन बोलो तो इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, जल्दी बोलो, अच्छा +2z है यहाँ पे जी, ध्यान देंगे आप लोग, x माइनस वाई और +2z इक्वल टू बोलो 1, ये पहला इक्वेशन था जी। दूसरा बोलो क्या था 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 है, आगे बोलो 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर ये 3 है जी। ध्यान दो जी इससे हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाते थे, कितना मैट्रिक्स 3, एक हम लोग कोफिशिएंट से बनाते थे x y z का कोफिशिएंट से। चलो बताओ जी, मैं अगर हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे a इक्वल टू, तो बताओ क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो बताइए क्या क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे बोलो जी 1 -1 फिर बोलो 2, देख लो जी वरुण कैसे बना रहे हैं, बोलो कोफिशिएंट 1 -1 फिर 2, नीचे बताओ, हाँ 0 कौन तो 2 बोल रहा है जी, देख लो यहाँ 2 y से स्टार्ट है, x तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ 2 से स्टार्ट नहीं ना होगा, यहाँ x नहीं तो क्या लेंगे 0 लेंगे, फिर बोलो जी क्या लेंगे 2 और बोलो -3, नहीं समझ में आया, आगे यहाँ पे y है x नहीं इसलिए 0 जाएगा, आगे बोलो जी 3 लिखेंगे, आगे बोलो -2 4, फिर बताओ जी x इक्वल टू यहाँ वेरिएबल लिखते थे x y और क्या z, फिर बताओ जी b इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे जो इक्वल टू रहता है 1 1 और कितना है 2। चलो अब ध्यान दो जी, हम लोग जो भी प्रोडक्ट निकाले थे 2 गो मैट्रिक्स था, कितना मैट्रिक्स था, और 1 गो मैट्रिक्स इससे मैच करना चाहिए, सुना भी हम क्या बोले, अभी जो हम लोग प्रोडक्ट निकाले हैं ना ये वाले मैट्रिक्स से 1 गो मैट्रिक्स मैच करेगा जी, देखो तो कौन सा मैच कर रहा है, आप लोग देखिए यहाँ पे ये वाला मैच कर रहा है कि ये वाला मैच कर रहा है, इधर वाला मैच कर रहा है ना। अब ध्यान दो जी ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने से अगर आई आ रहा है, क्या आ रहा है आई आ रहा है, तो एक दूसरे के इनवर्स कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, एक दूसरे के इनवर्स कहलाता है। आप लोग को बताए थे जी यहाँ पे अगर a इंटू बी करने से या फिर b इंटू ए करने से अगर आई आ रहा है
तो एक दूसरे को इनवर्स कहलाता है जी। क्या कहलाता है एक दूसरे को? तो अगर इसका दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर ये आई आ रहा है, मतलब इसका इनवर्स ये वाला हो जाएगा। मतलब आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं यार, आपको इनवर्स निकालने के लिए बता दे रहे जी, बहुत काम करना पड़ता था। क्या क्या? पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर सबका कोफैक्टर निकालो, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज करो, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, उसमें पुट करते थे। लेकिन अब उतना करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला मैट्रिक्स अगर मैच कर रहा है, मतलब इसका इनवर्स ये वाला हो जाएगा जी। तो आई आ रहा है, तो बताओ जी यहाँ पे इसका इनवर्स हम लोग लिख देंगे। आप ये मैच कर रहा है ना, तो बताओ देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इक्वल टू, बताओ जी ए इनवर्स क्या लिखेंगे? इसको छोड़ के लिखना है, बगल वाला ना। ये मैट्रिक्स जो है इससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है, तो ये वाला इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये इनवर्स कहलाएगा। बताओ जी ए इनवर्स इक्वल टू हम क्या क्या लिखेंगे? देख के बताओ कॉपी से। क्या था बोलो? -2 0 1, आगे बोलो। 9 2 -3 6 1 -2। देख लो जी ए इनवर्स निकल गया, कितना जल्दी हम लोग का। अब ए इनवर्स निकल गया तो ये लास्ट स्टेप बचा हुआ है जी। क्या लास्ट स्टेप था? वी हाइव। क्या लिखेंगे बोलो? वी हाइव। बताओ जी एक्स इक्वल टू क्या था? ए इनवर्स इंटू में क्या? बी। बताओ जी ए इनवर्स का वैल्यू बोलो। बोलो यहाँ पे क्या? -2 0 1, आगे बोलो। 9 2 -3, और बताओ जी 6 1, और क्या है? -2, और इंटू बताओ बी। बी क्या लिखते थे याद है? इक्वल टू जो यहाँ रहता है, बोलो 1 1, और यहाँ पे क्या? 2। अब चलो जी इसमें आगे जाना है और इसमें नीचे आना है, मल्टीप्लाई करो। बताओ क्या लिखेंगे? -2 इंटू 1 -2, फिर बोलो जी 0 इंटू 1 0, फिर बोलो 1 इंटू 2 2। सबको दिख रहा है जी? आगे बताओ 9 इंटू 1 9, फिर बोलो जी 2 इंटू 1 2, फिर बोलो प्लस -3 इंटू 2 -6। चलो जी आगे बताओ 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 2 -4। चलो इसको सॉल्व करो जी, बताओ क्या क्या आएगा? इसको सॉल्व करो। 0, आगे बताओ 9 2 11 माइनस करो 6, कितना आएगा? 5, फिर बोलो 6 और 1 7, -4 करो 3। देख लो जी यहाँ पे ये आ रहा है। इधर क्या था? वेरिएबल आपका एक्स वाई और जेड। बताओ जी एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे? 0, वाई का वैल्यू बोलो 5, और जेड का वैल्यू बोलो 3। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये आंसर सही है, कैसे मालूम चलेगा हम लोग को? तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे और 1 आना चाहिए। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2। चलो जी एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, तो बताओ ये 0 हो जाएगा। फिर बोलो जी माइनस वाई का वैल्यू बोलो 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। जेड का वैल्यू बताओ जी 3, 3 2 जा 6। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 1 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। क्लियर है? बन जाएगा आप लोग से। नोट कीजिए अच्छा से। अच्छा एक चीज हम लोग और ध्यान देंगे जी, यहाँ पे इंटू करने से आई आया था। क्या इंटू करने से आया था? आई। अगर मान लेते हैं किसके अलावा क्या आ सकता है, तो यहाँ पे जो 1 1 आया है ना, यहाँ पे आपका 8 8 आ सकता है, 5 5 5 आ सकता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 7 7 आ सकता है इस जगह पे, 1 1 की जगह पे। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे जी। मान लो अगर 8 8 आ गया, क्या आ गया? 8 8, तो हम लोग इसको 8 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर मान लो यहाँ से 8 8 आ गया, तो अगर हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे फिर 1 1 हो जाएगा, और इसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मान लो कि 8 आई आ गया, क्या आ गया? 8 आई आ गया, तब क्या करेंगे सर? तो आपका जो मैट्रिक्स ये वाला मैच कर रहा था ना, हम लोग इसका इनवर्स लिखे थे। ये 8 इंटू में है, क्या में है? तो उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब इसका इनवर्स लिखेंगे तो ये वाला लिखेंगे, लेकिन साथ में 1/8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/8। कहने का मतलब सर अगर 8 आई आता तो हम लोग ए इनवर्स क्या लिखते? 1/8 लिखते, और फिर क्या लिखते बोलो जी? ये वाले हम लोग पूरा लिखते। लेकिन कब? जब यहाँ 8 आई आता तब। लेकिन केवल यहाँ आई आया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आज 1/8 लिखते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देते जी, और उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पुट करते जी। कहाँ पे? 1/8 लिखते, और फिर लास्ट में 8 से डिवाइड करते। क्या करते? 8 से डिवाइड। नोट कीजिए अच्छा से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आई आया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ।